योग स्थिति अर्थात प्रयोग करते हुए न्यारी स्थिति। सहज योग की साधना साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी। सहज योग की साधना माना साधनों के ऊपर प्रकृति के ऊपर विजयी। ऐसा न हो, उसके बिना तो चल सकता लेकिन इसके बिना नहीं रह सकते, इसलिए स्थिति डगमग हो गई। इसको भी न्यारी जीवन नहीं कहेंगे। योग की स्थिति अर्थात प्रयोग करते हुए न्यारे। सहज योग की साधना माना साधनों के ऊपर प्रकृति के ऊपर विजय। ऐसे नहीं कि इसके बिना तो चल सकता है लेकिन इसके बिगड़ नहीं रह सकते, इसलिए मेरी स्थिति डगमग हो गई। इसको भी न्यारी जीवन नहीं कहेंगे। ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो जो आपके सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। ऐसे हम सिद्धि स्वरूप बन जाए, सिद्धि को प्राप्त करे जो अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। माना मुझे महसूस ही नहीं हो कि मेरे पास ये नहीं है। जैसे स्थापना के आरंभ में आसक्ति है व नहीं, उसकी ट्रायल के बीच बीच में जानबूझकर प्रोग्राम रखते रहे। जैसे 15 दिन सिर्फ ढोढा और छाछ खिलाई। ढोढा मना बाजरे का रोटला। गेहूं होते भी यह ट्रायल कराई गई कि बाजरे की रोटी और छाछ। कैसे भी बीमार 15 दिन इसी भोजन पर चले, कोई भी बीमार नहीं हुआ। दमा की तकलीफ वाले भी ठीक हो गए ना। नशा था कि बाप दादा ने प्रोग्राम दिया है, ये नशा था। जब भक्ति में कहते हैं विष भी अमृत हो गया, यह तो छाछ थी। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। तो हम भी ऐसे छोटे छोटे ट्रायल अपने ऊपर करें। बाबा ने साकार में ये सब कराया, हमारी दादियों ने किया। बाबा ने कहा निश्चय और नशा विजयी बना देता है। हम भी ऐसे छोटे छोटे ट्रायल अपने ऊपर करें। एक हफ्ते से शुरू करें, फिर 15 दिन, फिर और उसको आगे बढ़ाए कि आगे समय में अगर मैंने ये ट्रायल की है तो आगे अगर ऐसा समय आएगा हम फेल नहीं होंगे, हम पास हो जाएंगे। तो ऐसे पेपर भी आएंगे, सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। आएंगे, बाबा ने कहा ऐसे पेपर आएंगे, सूखी रोटी खानी पड़ेगी। अभी तो साधन है, कहेंगे दांत नहीं चलते, हजम नहीं होता, लेकिन उस समय क्या करेंगे? अभी तो कहते ना मेरे दांत नहीं है इसलिए मैं ये नहीं खा सकता हूँ।
ये मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता है, मेरे शरीर को तकलीफ होती है इससे, हम नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे। बाबा कहता है जब ऐसा समय आएगा जो सूखी रोटी भी नहीं मिलेगी, उस समय क्या करेंगे? अभी तो सब कुछ अवेलेबल है, इजीली सब मिल जाता है। इतनी बड़ी महामारी में भी खाना तो मिल गया हम बच्चों को, कोई कमी नहीं रही। तो बाबा कहता है ऐसा समय भी आएगा, क्या करेंगे? जब निश्चय, नशा, योग की सिद्धि की शक्ति होती है, तो सूखी रोटी भी नरम रोटी का काम करेगी, परेशान नहीं करेगी। अब ये बात ट्राई करें अपने ऊपर। निश्चय, नशा और योग की शक्ति नरम रोटी, सूखी रोटी को भी नरम बना देगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में हो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। मैं आत्मा सिद्धि स्वरूप की शान में स्थित हूं, तो चाहे खाने के रूप में कोई बात आई, पहनने के रूप में आई, या और किसी रूप में, परेशान नहीं कर, या हमारे कोई स्वभाव संस्कार, वो भी परेशान नहीं करेंगे। जब हठयोगियों के आगे शेर बिल्ली बन जाता, सांप खिलौना बन जाता, तो आप सहज योगी सिद्धि स्वरूप आत्माओं के लिए यह सब कोई बड़ी बात नहीं है। है तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा ना दे, ये चेक करो। साधन समय पर धोखा ना दे। हमारी कुछ बातें जो बाबा ने आगे बताई, वो आदतें मुझे समय पर धोखा ना दे। परिस्थिति स्थिति को नीचे न ले आए। देह के संबंध से न्यारा होना सहज है। अंडरलाइन, बाबा ने ये बात, दूसरी बात सुनी। देह के संबंध से न्यारा होना सहज है, लेकिन देह के पदार्थों से न्यारा होना, इसमें बहुत अच्छा अटेंशन चाहिए। ये पूरी 2 लाइन अंडरलाइन हम लोगों के लिए। देह से न्यारे हो जाएंगे, देह के संबंधों से न्यारे हो जाएंगे, लेकिन देह के पदार्थ आकर्षित करेंगे। चौथा, पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनना है। पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार भी बहुत कड़े हैं। मायाजीत बनने में यह भी बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। स्वभाव संस्कार कई बार बाप दादा दिखते हैं। पुराना स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता है, लेकिन लकीर रह जाती है, जो समय आने पर बार बार धोखा दे देती।
स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म हो गया, लेकिन वो सांप चला और लकीर रह गई, सांप तो चला गया, लेकिन जो पुराने स्वभाव संस्कार की लकीर रह गई वो समय पर धोखा दे दी। यह कड़े स्वभाव और संस्कार कई बार इतना माया के वशीभूत बना देते हैं जो रॉन्ग को रॉन्ग समझते ही नहीं। इतने वशीभूत हो गए, जो रॉन्ग है, मैं रॉन्ग हूं, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार, रॉन्ग समझेंगे ही नहीं, मैं राइट ही हूं, आप रॉन्ग हो सकते हैं, मैं नहीं। महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। इससे न्यारा होना, इसकी भी चेकिंग अच्छी तरह होनी चाहिए। पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा होना, इसकी चेकिंग चाहिए। जब महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है तो और ही एक झूठ के पीछे 1000 झूठ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बोलने पड़ते हैं। अपने को सच सिद्ध करने के लिए 1000 झूठ बोलते हैं। कितना पाप का बोझा चढ़ता है। इतना परवश हो जाते हैं क्योंकि महसूसता की शक्ति नहीं है कि हम रॉन्ग हैं। अपने को सत्य सिद्ध करना, यह भी पुराने संस्कार के वशीभूत की निशानी है। पुराना संस्कार कहेंगे ना, अगर नया ज्ञान का संस्कार है तो स्वयं को सिद्ध नहीं करेंगे। हम सत्य है, हम राइट है, आप ही सिद्ध हो जाएगा। एक है यथार्थ बात स्पष्ट करना, दूसरा है अपने को जिद से सिद्ध करना। यथार्थ बात को स्पष्ट करना जो है, जैसे बात स्पष्ट कर ली। दूसरा जिद से सिद्ध करना, माना मैं ही राइट हूं, मैं जो कह रही हूं वही सत्य है, इसको कहेंगे जिद से सिद्ध करना। तो जिद से सिद्ध करने वाले कभी सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते, कभी सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते। यह भी चेक करो कि कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अंश मात्र भी छिपे हुए रूप में रहा तो नहीं है। समझा? बाबा का समझा कहने में भी बहुत अर्थ समाया हुआ है। समझना माना स्वरूप करना, धारण करना, उसको बाबा समझा कहते हैं। इन 4 ही बातों से न्यारा जो है उसको कहेंगे बाप का प्यारा और परिवार का प्यारा। ऐसे कमल आसनधारी बने हो। बाबा ने कमल आसनधारी बच्चे हैं हम, तो अभी बाबा ने 4 बातें बताई। अभी चेक करके अपने को देखो, मैं ऐसी कमल आसनधारी आत्मा बनी हूं। इसी को ही कहेंगे फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप इन 4 बातों से न्यारे रहे, इसलिए सभी के प्यारे रहे। ब्रह्मा बाप भी कमलासनधारी बने, तब नंबर 1 बाप के प्यारे बने, ब्राह्मणों के प्यारे बने।
चाहे व्यक्त रूप में, चाहे अभी अव्यक्त रूप। अभी भी अव्यक्त रूप में बाबा प्यारा है ना, बाबा से लव है। अभी भी हर एक ब्राह्मण के दिल से क्या निकलता है? हमारा ब्रह्मा बाबा। यह नहीं अनुभव करते कि हमने तो साकार में देखा नहीं। परसों एक भाई आए थे, वीआईपी है, अच्छे कांटेक्ट में है, अपने आप आ गए। कहा यहां से निकल रहा था तो दिल हुई में आ गया। तो बाबा के कमरे में बैठे, बाबा से दृष्टि ले रहे थे। कहते हैं ये बाबा के फोटो की भी, वो तो फोटो ही देखेंगे। कहा ये बाबा का फोटो भी इतना अच्छा है, जहां भी बैठे हो हम, ऐसे लगता है जैसे बाबा मुझे देख रहा है। कोने में भी बैठे हैं ना, या सामने बैठे हैं, बाबा की दृष्टि हमारे पर ही होती है। तो दिल से लगता है ना बाबा मेरा है, ब्रह्मा बाबा भी मेरा है। और ब्रह्मा बाबा को भी बच्चों से बहुत प्यार है। बाबा भी क्या कहता है, मेरे बच्चे। यह नहीं अनुभव करते कि हमने तो साकार में देखा ही नहीं। अव्यक्त भी साकार का अनुभव करा रही है, लेकिन नैनों से नहीं देखा, दिल से देखा, बुद्धि के दिव्य नेत्रों द्वारा देखा, अनुभव किया। इसलिए हर ब्राह्मण दिल से कहता मेरा ब्रह्मा बाबा। यह प्यारेपन की निशानी, चारों ओर के न्यारेपन ने विश्व का प्यारा बना दिया। तो ऐसे ही चारों ओर के न्यारे और सर्व के प्यारे बनो। समझा कैसे ब्रह्मा बाप न्यारा बना? इसलिए हम बच्चों का प्यारा बना। हमें भी ऐसे फॉलो फादर। गुजरात समीप रहता है तो फॉलो करने में भी समीप है। स्थान और स्थिति दोनों में समीप बनना, यही विशेषता है। बाप दादा तो सदा बच्चों को देख हर्षित होते हैं। अच्छा, चारों ओर के कमल आसनधारी न्यारे और बाप के प्यारे बच्चों को सदा माया जीत, प्रकृति जीत विशेष आत्माओं को सदा फॉलो फादर करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। फिर मधुबन में आए हुए सेवाधारी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। जितना समय मधुबन में सेवा की, उतना समय निरंतर योग का अनुभव किया। योग टूटा तो नहीं। मधुबन में सेवाधारी बनना अर्थात निरंतर योगी, सहज योगी के अनुभवी बनना। यह थोड़े समय का अनुभव भी सदा याद रहेगा ना। जब भी कोई परिस्थिति आए तो मन से मधुबन पहुंच जाना। तो मधुबन निवासी बनने से परिस्थिति व समस्या खत्म हो जाएगी और अब सहज योगी बन जाएंगे। सदैव अपने इस अनुभव को साथ रखना। और अभी तो आप सभी को पता होगा कि बाबा जो चार धाम कहते हैं मधुबन के, शांति स्तंभ, बाबा का कमरा, बाबा की झोपड़ी और हिस्ट्री हॉल, वो लाइव आप एनी टाइम देख सकते हो। यूट्यूब पर लाइव आता है। तो बाबा कहता है मन से मधुबन पहुंच जाओ, और साकार में देखना है तो खोल दो।
बाकी मन से तो कभी भी कितना भी समय जाकर के बैठ जाए। सदैव अपने इस अनुभव को साथ रखना, तो अनुभव याद करने से शक्ति आ जाएगी। सेवा का मेवा अविनाशी है। अच्छा, ये चांस मिलना भी कम नहीं है, बहुत बड़ा चांस मिला है। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने वाले, निर्माण रहने वाले, निर्माणता ही सबसे श्रेष्ठ सफलता का साधन है। कोई भी सेवा में सफलता का साधन नम्रता भाव है, निमित्त भाव है। तो इन्हीं विशेषताओं से सेवा की, ऐसी सेवा में सदा सफलता भी है और सदा मौज भी। संगम युग की मौज मनाई, इसलिए सेवा सेवा नहीं लगी। जैसे कोई मल्ल युद्ध करते हैं तो अपनी मौज से खेल समझकर करते हैं, उसमें थकावट व दर्द नहीं होता है, क्योंकि मनोरंजन समझकर कर रहे हैं, मौज मनाने के लिए करते हैं। ऐसे ही अगर सच्चे सेवाधारी की विशेषता से सेवा करते हो तो कभी थकावट नहीं हो सकती। समझा? सदा ऐसे ही लगेगा जैसे सेवा नहीं की लेकिन खेल कर रहे हैं। तो कोई भी सेवा मिले, इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते रहना, निमित्त भाव और नम्रता भाव। इससे सदा सफलता स्वरूप बन जाएंगे। दूसरा ग्रुप है, सच्ची तपस्या सदा के लिए सच्चा सोना बना देती है, जिसमें जरा भी मिक्स नहीं। तपस्या सदा हर एक को ऐसा योग्य बनाती है जो प्रवृत्ति में भी सफल और प्रारब्ध प्राप्त करने में भी सफल। ऐसे तपस्वी बने हो। तपस्या करने वालों को राजयोगी कहते हैं। तो आप सभी राजयोगी हो। कभी किसी भी परिस्थिति से विचलित होने वाले तो नहीं। तो सदा अपने को इसी रीति से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज करो। सिर्फ चेक करने से भी दिल शिकस्त हो जाएंगे। सोचेंगे कि हमारे में यह भी तो कमी है, यह भी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। तो चेक भी करो और चेक के साथ चेंज भी करो। समझो, कमजोर बन गए, समय चला गया, लेकिन समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है। तो सभी सदा विजयी श्रेष्ठ आत्माएं हो। सभी श्रेष्ठ हो या नंबरवार। अगर नंबर पूछे कि किस नंबर वाले हो तो सब नंबर 1 कहेंगे, लेकिन वह नंबर कितने होंगे, एक या अनेक। फर्स्ट नंबर तो सब नहीं बनेंगे, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर 1 होगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो बहुत आएंगे। इसलिए फर्स्ट नंबर बन सकते हो। राजगद्दी पर एक बैठेगा, लेकिन और भी साथी तो होंगे ना। तो रॉयल फैमिली में आना भी राज्य अधिकारी बनना है। तो फर्स्ट डिवीजन अर्थात नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ करो। अभी तक कोई भी सीट सिवाय 2-3 के फिक्स नहीं हुई है। अभी जो चाहे जितना पुरुषार्थ करना चाहे कर सकता है, ऑफर है, फिक्स नहीं हुई है सीट। बाप दादा ने सुनाया था कि अभी लेट हुई है, लेकिन टू लेट नहीं हुई है। ये उस समय की बात है, अभी तो टू लेट हो गया। इसलिए सभी को आगे बढ़ने का चांस है, विन कर 1 में आने का चांस है। तो सदैव उमंग उत्साह रहे। ऐसे नहीं चलो कोई भी नंबर बने, मैं नंबर 2 ही सही। इसको कहते हैं कमजोर पुरुषार्थ। आप सभी तो तीव्र पुरुषार्थी हो ना। अच्छा, वरदान।
समझदार मन 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले सफलता मूर्त भव। वर्तमान समय के प्रमाण मनसा वाचा और कर्मणा तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ चाहिए। वाणी और कर्म के साथ मनसा शुभ संकल्प व श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सेवा करते रहो तो फल फलीभूत हो जाएगा। क्योंकि वाणी में शक्ति तब आती है जब मनसा शक्तिशाली हो, नहीं तो बोलने वाले पंडित समान हो जाते, क्योंकि तोते माफिक पढ़कर रिपीट करते हैं। ज्ञानी अर्थात समझदार तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करते और सफलता का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। स्लोगन: अपने बोल, कर्म और दृष्टि से शांति, शक्ति और खुशी का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता है। अपने बोल, कर्म और दृष्टि से शांति, शक्ति व खुशी का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता है। सुना आज की बाबा की मुरली कितनी महीनता वाली है, कितनी डेप्थ है मुरली में। 4 बातों से न्यारा बनना: देह भान से न्यारा, देह के संबंधों से न्यारा, देह के पदार्थों से न्यारा और पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा। देह भान से न्यारा होने के लिए आत्मिक दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि, ओ सॉरी, देह के संबंध से न्यारा होने के लिए आत्मा का अभ्यास, देह से न्यारा होने के लिए बाबा ने जो युक्ति बताई, चलते फिरते फरिश्तारों, ब्रह्मा बाप को देखो, कमलासनधारी ब्राह्मण है। देह के संबंध से न्यारा होने के लिए भाई भाई की दृष्टि, देह के विनाशी पदार्थों के लिए अनासक्त भाव, अनासक्त वृत्ति, अच्छा लगता है भी नहीं और पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा होने के लिए पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा होने के लिए बाबा ने बताया अपने पुराने स्वभाव संस्कार में सुस्ता की शक्ति से खत्म करें। तो अभी आज हम सारा दिन अपने आप को इस 4 बातों की चेकिंग करते रहेंगे। ओम शांति।